गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 11 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं? लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़िए। मेट्रो शब्द में रा पदेन का उपयोग हुआ है। देखिए, मेट्रो शब्द में रा पदेन का उपयोग हुआ है ना। ये देखिए रा पदेन की मात्रा। घुंडी वाले वर्णों में पदेन हलंत के साथ लगता है। घुंडी वाले जो शब्द होते हैं जैसे ट, ड, है ना, काफ़ी सारे शब्द होते हैं, तो उनके साथ जो पदेन की हलंत वाले जो हलंत लगता है वो इस तरीके से लगता है। ठीक है, दो वाला बनता है। ऐसा क्यों बनता है, सुनिए। देखिए, ऐसा इसलिए बनता है, देखिए ये जो ट होता है, एक तो आधे के लिए हम हलंत लगाते हैं और आधा हो गया ये आपका पदेन की मात्रा, तो इसलिए ये बन जाता है आपका रा पदेन। ओके, ट्र। समझ आ गया आपको? तो अब आपको क्या करना है, पदेन यानी इसकी के मात्रा के प्रयोग से बने 6 शब्द लिखिए। आपको हुंडी वाले शब्दों में, हुंडी वाले वर्णों में र पदेन की मात्रा लगाकर 6 शब्द लिखने हैं। समझ में आया? तो हमारे 6 शब्द कौन कौन से हैं, पढ़िए। ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ड्राइवर, ट्रस्ट, ट्रैक्टर। कौन कौन से हैं हमारे 6 शब्द? ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ड्राइवर, ट्रस्ट, ट्रैक्टर। तो आप देख रहे होंगे इन सब में र पदेन की मात्रा लगी हुई है। ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ड्राइवर, ट्रस्ट, ट्रैक्टर। आपको बस इन्हीं को अपनी नोटबुक पर लिखना है। समझ आ गया आपको? आगे बढ़ूँ मैं? चलिए आगे बढ़ती हूँ और आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन? पाठ में बहुत से स्थानों व इमारतों के नामों का प्रयोग किया गया है। पाठ में बहुत से स्थानों व इमारतों के नामों का प्रयोग किया गया है ना। पाठ में बहुत से स्थानों व इमारतों के नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, है ना। काफ़ी सारे जगहों के नामों का प्रयोग किया गया है ना। ये सभी नाम क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारे नाम क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको करना क्या है, पाठ से चुनकर कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। आपको पाठ में से सारे यानी कि जितने आपको पूछे गए हैं यानी कि 6, आपको पाठ में से 6 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और इनको लिखने हैं। अब मैंने आपको बता दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जैसे स्थानों के नाम और इमारतों के नाम। ठीक है, तो आप पाठ में से देखिए कितने सारे नाम हैं। आप कोई भी 6 नाम लिख सकते हैं, है ना। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, चांदनी चौक, कोलार बाग, अक्षरधाम मंदिर, गुरुद्वारा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूँ? चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको आपका थर्ड क्वेश्चन समझाती हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपको क्या करना है, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको पर्यायवाची शब्द लर्न करा देती हूँ। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो है सुबह। आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? सुबह। तो आपको सुबह के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द तो काफ़ी सारे होते हैं, है ना। बस आपको कितने लिखने हैं? 2। तो सुबह के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? प्रातः, सवेरा। लर्न करिए।
सुबह के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? प्रातः सवेरा, प्रातः सवेरा। सुबह के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? प्रातः सवेरा। सेकंड आपका जो वर्ड है वो है रात्रि, रात्रि। आपको रात्रि के भी 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? रात और निशा, रात और निशा, रात निशा। तो सुबह के 2 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? प्रातः सवेरा, प्रातः सवेरा। और रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? रात निशा, रात निशा। थर्ड आपका जो शब्द है वो है बुजुर्ग, बुजुर्ग। अब आपको बुजुर्ग के भी 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बुजुर्ग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? बूढ़ा और वृद्ध। बोलते हैं ना ये तो बूढ़े आदमी हैं, वृद्ध आदमी हैं, वृद्धाश्रम, तो वहाँ पे कौन रहते हैं? बूढ़े लोग। तो इसलिए बुजुर्ग के 2 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? बूढ़ा और बुजुर्ग, सॉरी बूढ़ा और वृद्ध, बूढ़ा और वृद्ध। तो सुबह के 2 पर्यायवाची शब्द हैं प्रातः सवेरा, रात्रि के रात निशा, बुजुर्ग के बूढ़ा और वृद्ध। और यात्री के 2 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? राहगीर, राहगीर और राही, राहगीर और राही। यात्री के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? राहगीर और राही। ओके, अब आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कोशिश। कोशिश के 2 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? प्रयास या फिर श्रम करना। बोलते हैं ना मैंने बहुत श्रम किया फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, तो यानी कि मैंने बहुत कोशिश करी उस काम को करने के लिए पर मैं उस काम को नहीं कर पाया। तो कोशिश के 2 पर्यायवाची शब्द हैं प्रयास और श्रम, प्रयास और श्रम। तो सुबह के कौन कौन से हैं? प्रातः सवेरा, रात्रि के रात निशा, बुजुर्ग बूढ़ा वृद्ध, यात्री राहगीर राही, कोशिश प्रयास श्रम। अब आप लोग इसे अपनी होमवर्क नोटबुक पर आसानी से लिख सकते हो क्योंकि आपको ये लर्न हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको आगे के क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए ये है आपका आगे का क्वेश्चन। पढ़िए क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको क्या करना है? अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो अपोजिट वर्ड क्या होते हैं? शब्द के उल्टे शब्द, विलोम शब्द। तो चलिए जल्दी से इनको लर्न कर लेते हैं। तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल, आकाश पाताल। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। प्रवेश, प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा? निकास, प्रवेश निकास। स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ। व्यवस्था, अव्यवस्था। व्यवस्था का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? अव्यवस्था, व्यवस्था अव्यवस्था। सुरक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? असुरक्षा, सुरक्षा असुरक्षा। सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? दुरुपयोग, दुरुपयोग। सदुपयोग दुरुपयोग। आकाश पाताल, प्रवेश निकास, स्वस्थ अस्वस्थ, व्यवस्था अव्यवस्था, सुरक्षा असुरक्षा, सदुपयोग दुरुपयोग। आकाश पाताल, प्रवेश निकास, स्वस्थ अस्वस्थ, व्यवस्था अव्यवस्था, सुरक्षा असुरक्षा, सदुपयोग दुरुपयोग। आपको ये लर्न हो गए। देखिए आकाश यानी कि आसमान, और आसमान का उल्टा क्या होगा? धरती यानी कि पाताल। ओके। प्रवेश यानी कि हमें एंटर होना, किसी भी रूम में एंटर होते हैं, और निकास यानी कि रूम से बाहर जाना। स्वस्थ, स्वस्थ यानी कि ठीक, ठीक है वह, और अस्वस्थ यानी कि वह बीमार है। व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था होना, है ना,
जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम व्यवस्था करते हैं, काफ़ी सारे सामान लाते हैं उनके लिए, है ना। और अव्यवस्था कोई भी व्यवस्था ना होना। सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, और असुरक्षा बोलिए सुरक्षा ना होना। सदुपयोग किसी भी चीज़ का उपयोग करना, और दुरुपयोग उसको बेकार करना। समझ में आ गया। तो आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल। प्रवेश का निकास, स्वस्थ अस्वस्थ, व्यवस्था अव्यवस्था, सुरक्षा असुरक्षा, सदुपयोग दुरुपयोग। आपको ये समझ में आ गए। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पे करनी है। और कल मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सोचकर बताइए, वो रह गया है ना अभी हमारा, तो वो 2 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। आज आपको होमवर्क में करना है लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको मिलूंगी कल। जब तक के लिए गुड बाय।